आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 16 से लेकर 22 फरवरी तक का समय कैसा जाने वाला है। फरवरी महीने के इस साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है और ग्रहों में क्या बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, राशि के स्वामी जो हैं सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि अपनी उच्च राशि में अभी भी प्रभावी हैं। 16 से लेकर 22 के बीच में भी मंगल बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। आपके 4th हाउस में यानी सुख भाव में राहु देव, शुक्र, सूर्य और बुध की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। यहां पर सूर्य राहु की युति से ग्रहण योग भी रहने वाला है। केतु देव का गोचर जो है दर्शकों आपकी राशि के कर्म भाव में हो रहा है। शनिदेव की अवस्था राशि के 5वें भाव में बनी हुई रहने वाली है और देवगुरु बृहस्पति जो है राशि के 8वें भाव में ये वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, राहु केतु की अवस्था आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है मई 2025 से ही। तो यहाँ पर मौजूद राहु आपके जीवन में लगातार आपको अज्ञात भय देने का काम कर रहे हैं। मानसिक मामलों में यानी मन में वृश्चिक राशि वाले जातकों को नेगेटिव विचारधारा देने का काम कर रहे हैं। किसी भी कार्य में या किसी भी जगह पर आपको लगातार जिद की स्थिति बनी हुई है, जिद बना हुआ है, क्रोध की अधिकता बनी हुई है, फोकस की कमी बनी हुई है। उसके अलावा देखिए, राहु देव की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है, अष्टम भाव पर दृष्टि है, आपके 10म भाव पर, कर्म भाव पर है और आपके व्यय भाव पर है। तो जो ये सिंह राशि को यानी कर्म भाव को देख रहे हैं, तो करियर में भी जातकों को समस्या मिल रही है। कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार जातकों को मेहनत की अधिकता होने के बावजूद भी परिणामों में कमी बनी हुई है। वहीं जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में लगातार प्रयासरत होने के बावजूद भी आपको जीवन में सम्मान की अवस्था में भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। द्वादश भाव से राहु का संबंध है, तो कोई ना कोई हेल्थ समस्या, साथ में आपके खर्चों में अधिकता लगातार बनी हुई है। इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि आपके जीवन में जो ये तो ग्रही अवस्था रहने वाली है, 16 से लेकर 22 के बीच में पॉजिटिविटी ग्रहों में क्या रहेगी और आपको किस प्रकार से ग्रही अवस्था सपोर्ट करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों, इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर करियर के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। कुंडली के 10म भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि आपके 4th हाउस में मौजूद हैं, जिनका सीधा संबंध आपके कर्म भाव से रहने वाला है। दूसरी पॉजिटिविटी आपके लिए ये रहने वाली है कि 16 से लेकर 22 के बीच में सेनापति मंगल राशि के स्वामी होकर उच्चस्थ अवस्था में मौजूद हैं और इनकी अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जा रही है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में यदि आप अपने जीवन में कार्य व्यवसाय के मामले में, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जातकों के जीवन में मानसिक विचारधारा बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है
और करियर के मामले में आप उत्साहित होकर काम करने में समर्थ होने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे बेहतर पॉजिटिविटी यह है कि मंगल आपके पराक्रम घर में ही उच्चस्थ अवस्था में हैं, तो यात्राएं भी आपके जीवन में होने वाली है, धार्मिक यात्राएं भी होने वाली है। यात्राओं से करियर में लाभ की संभावनाओं का योग भी बनने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी प्रकार का नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, इन दोनों जगह पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सूर्यदेव का दशम भाव से बना हुआ संबंध सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में सफलता देने वाला है। वही जो लोग वर्तमान में लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में कोई भी काम करते हैं, या जो वृश्चिक राशि वाले जातक मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, यहाँ पर जातकों को अपार सफलता मिलने वाली है। बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो आर्थिक जीवन के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो धनेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये आपके राशि के अष्टम भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। अब देखिए, गुरु की अवस्था यहाँ पर वक्री रहने वाली है और गुरु लगातार 7वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, लाभ भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जिनकी 4th हाउस में बनी हुई अवस्था लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए है। ऐसे में 16 से लेकर 22 के बीच में व्यापारी जातकों के जीवन में धन का प्रवाह अच्छा रहने वाला है। वहीं यदि आप अपने जीवन में रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला यदि आप जीवन में हल करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, यहाँ पर जातकों के जीवन में अच्छी संभावनाओं का प्रबल योग रहने वाला है। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में राहु देव का संबंध व्यय भाव से भी है, तो खर्चों में भी अधिकता रहने वाली है। भूमि, भवन, वाहन और भौतिक लग्जरी वस्तुओं के ऊपर आपका धन प्रबल रूप से व्यय होने वाला है। परिवार के ऊपर भी धन का प्रबल व्यय होने वाला है। यहाँ पर इस बात का ध्यान आपको जरूर रखकर चलना चाहिए, भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए सोच विचार कर ही धन का व्यय करना है। खास तौर से सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार, इन सभी मामलों में धन का निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। उसके अलावा दर्शकों, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। कुंडली का 4था घर पारिवारिक अवस्था के लिए जिम्मेदार है। इस भाव में लगातार लंबे समय से राहु देव गोचर करने वाले हैं, कर ही रहे हैं। तो अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कमी, पारिवारिक जीवन में उलझनों को देखा है। और अभी भी देखिए, सूर्यदेव का प्रभाव राहु देव के साथ बना हुआ है, तो 16 से लेकर 22 के बीच में भी मिला जुला परिणाम परिवार में आपको मिलने वाला है। तो परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ के विवादों से आपको बचना है। साथ में संबंधों में विशेष भावनात्मकता बनाकर चलने की आवश्यकता वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। यहाँ पर मंगल की अवस्था बेहतर है, तो आप अपने जीवन में छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त कर पाएंगे और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा। रिश्तों के संदर्भ में देखिए, कुंडली का जो पंचम घर है, आपके पंचम लॉर्ड अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो इनकी अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। और 5वें भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है। तो रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। मानसिक रूप से यदि आप धैर्य बनाकर चलते हैं और भावनात्मकता बनाकर चलते हैं, तो प्रेम रिश्तों के मामले में आपको शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं ये शुक्र बनते हैं, ये आपके 4th हाउस में रहने वाले हैं, तो इसकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अतः लंबे समय, तो यहाँ पर देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय के पश्चात आपको शुभता मिलने वाली है। यानी जातकों के जीवन में रिश्तों में समर्पण भी आपको मिलने वाला है और काफ़ी हद तक आपको वैवाहिक जीवन में
शुभता रहने वाली है। रिश्तों में समन्वय की भावना रहने वाली है। सेनापति मंगल का शुभ प्रभाव होने की वजह से हर प्रकार के रिश्तों में तालमेल बनाने में आप पूरी तरह से कामयाब जीवन में जरूर रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। शिक्षा के मामले में शनि का स्व नक्षत्र में पंचम भाव में होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बड़ी राहत देने वाला है। यदि आप जीवन में एकाग्रता, नियमबद्धता पूर्वक शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो ये समय आपके जीवन में उच्च शिक्षा में भी आपको शुभता देने वाला है और शिक्षा में आपको मनोवांछित परिणाम देने वाला है। शनिदेव की बेहतर प्लेसमेंट जातकों के जीवन में ऊर्जा, उत्साह है और आपको शुभता, सफलता देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं यहां पर वृश्चिक के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी 16 से लेकर 22 फरवरी के बीच में आपकी राशि से तृतीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में बहुत ही बलवान अवस्था में मौजूद हैं। ऐसे में आपकी मानसिक ऊर्जा प्रबल रूप से सशक्त रहने वाली है। शारीरिक स्तर पर इस पूरे हफ्ते आपको किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं नहीं मिलने वाली है। यहां पर देखिए, एक बेहतर अवस्था गुरु की नहीं है, आपके अष्टम घर में है, तो इस बात का जीवन में ध्यान रखकर जरूर चलें। खान पान के मामले में आपको सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और वाहन चलाते समय भी सावधानी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, वर्तमान में बात करते हैं दर्शकों के लिए धार्मिक उपायों के बारे में। धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, 4th हाउस में राहु देव मौजूद हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों इस बात का ध्यान रखकर जरूर चलें कि परिवार में नेगेटिव स्थिति निर्मित ना होने दें, अन्यथा पारिवारिक अवस्था नेगेटिव होने की वजह से आपकी मानसिक अवस्था प्रभावित हो सकती है। अतः पारिवारिक जीवन में वृश्चिक राशि वाले जातकों को अत्यंत समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान में क्रोध की अधिकता से आपको बचना है। क्षणिक क्रोध के साथ यदि आप जीवन में चलने का प्रयास करेंगे तो आपको जीवन में समस्या मिलने वाली है, इसलिए आपको क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। तीसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को वर्तमान में किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बड़े और अनुभवी व्यक्तियों की राय को लेकर ही काम जरूर करना है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को लगातार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।